आज नेक्स्ट एक टॉपिक देखेंगे और वो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट के अंदर हमने देखनी है रेस्पिरेशन। तो पहली बात यहाँ पर टाइटल को समझें। टाइटल है प्लांट मसलन पौधे। रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसके दौरान बच्चे आपको मिलती है एनर्जी। कौन सा केमिकल रिएक्शन? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? रेस्पिरेशन। तो हमने असल में ये देखना है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि जो प्लांट हैं, प्लांट के अंदर जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में होता यूँ है कि देखें, जो प्लांट्स थे ना, हमने कहा था जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, पढ़ा था कि नहीं? और हमने कहा था कि जो प्लांट है जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो खुराक तैयार करेंगे। और खुराक तैयार वो किस फॉर्म के अंदर करते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर। अब देखें, अब जारी बात है, प्लांट्स ने जब खुराक तैयार की ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर, तो उनको एनर्जी के लिए, एनर्जी भी तो चाहिए ना काम करने के लिए। अब वो जो एनर्जी जब चाहिए तो एनर्जी के लिए वो क्या करेंगे? इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देंगे। ग्लूकोज को क्या करेंगे? जब ग्लूकोज को वो तोड़ेंगे तो क्या रिलीज़ होगी? और इस केमिकल, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस केमिकल रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? रेस्पिरेशन। किस में स्टडी कर रहे हैं हम? प्लांट के अंदर, यानी कि प्लांट के अंदर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। अच्छा, प्लांट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है प्लांट के अंदर इस तरह का, इसको हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा शेप होता है सेल के अंदर ना, इस तरह से फोल्डिंग्स होती हैं काफ़ी सारी बनी हुई सेल के अंदर। एक छोटी सी स्ट्रक्चर, उसका नाम होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नेम होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नेम होगा? ये पूरा नाम बोलिए। माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? इस माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस क्यों होती है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। अब देखें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी कैसे। असल में जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होगी, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो जाएगी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज है वो भी इंटर हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज भी इंटर हो रहा है और ऑक्सीजन भी इंटर हो रही है। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? जो ग्लूकोज होगी, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो ग्लूकोज के मिलने से जो ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो ग्लूकोज टूट जाएगी, जिसके नतीजे में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। इसी तरह से जो वाटर होगा, वो वाटर भी कहाँ पर चला जाएगा? इस माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाएगा। और इसी तरह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर सेल में आ जाएगी। और इसी तरह से जो सेल होंगे वो उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लेंगे अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। अब यहाँ पर देखें, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। हमने कहा कि रेस्पिरेशन इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल इन द लिविंग थिंग्स। जो इतनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होगा उसको क्या नाम देंगे? रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस प्लांट यूज़ ऑक्सीजन। प्लांट क्या इस्तेमाल करेगा? ऑक्सीजन। टू ब्रेक द ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। हेयर द इक्वेशन देखें, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गए, साथ में बन गए एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। इसका मतलब क्या है? उसने कहा कि अगर आप एक लीव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लीव। तो जो पत्ता होता है ना, पत्ते के नीचे वाली साइड पर ना, पत्ते को अगर आप नीचे से देखते हैं तो पत्ते के नीचे वाली साइड पर काफ़ी सारे छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। और वो जो पत्ते के नीचे वाली साइड पर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, उन सुराखों को हम नाम देते हैं स्टोमेटा। क्या होंगे वो? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? पत्ते के नीचे वाली सरफेस पे छोटे छोटे सुराख होंगे, उन सुराखों को क्या नाम देंगे? स्टोमेटा का। स्टोमेटा का काम क्या होता है कि स्टोमेटा के ज़रिए से ये जो ऑक्सीजन प्लांट के अंदर इंटर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रही है, ये सारे का सारा जो प्रोसेस होगा ये किसके ज़रिए से होगा? स्टोमेटा के ज़रिए से। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट स्टेप्स एंड दीज टू डिफरेंट स्टेप्स आर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब हमने देखना है कि ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है। जब हम डे टाइम की बात करते हैं तो हम जानते हैं, देखें, दिन के बगैर सूरज की रोशनी होती है। अब चीज़ों को समझना, दिन के बगैर सूरज की रोशनी होती है कि नहीं?
इसका मतलब है दिन के वक्त फोटोसेंसिस होगी, क्योंकि हम कहते हैं फोटोसेंसिस के लिए सूरज की रोशनी ज़रूरी है। तो इसका मतलब है जब दिन के वक्त फोटोसेंसिस होगी तो फोटोसेंसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बन रही है, बिल्कुल बनती है। अच्छा, अब सेल को अगर दिन के वक्त काम करना है, फोटोसेंसिस करनी है, तो उसको एनर्जी भी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो उसको कौन सा केमिकल रिएक्शन होना चाहिए? रेस्पायरेशन। और हमने कहा था रेस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? नहीं, ऑक्सीजन। कौन सी गैस चाहिए? अब फोटोसेंसिस के दौरान ऑक्सीजन बन रही है, वही ऑक्सीजन हम इस्तेमाल कर लेंगे रेस्पायरेशन में। और रेस्पायरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, रेस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है ना, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो हम किस प्रोसेस में इस्तेमाल कर लेंगे? वो इस्तेमाल कर लेंगे फोटोसिंथेसिस में। तो इसी तरह से दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन रेस्पायरेशन में इस्तेमाल होगी, और रेस्पायरेशन के प्रोसेस में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, यही बात लिखिए। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त प्लांट फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, thus use glucose and oxygen in the respiration, while carbon dioxide and water are produced. These products are used in the photosynthesis. अब हमने देखना है कि रात के वक्त क्या होता है। रात के वक्त सूरज की रोशनी होती है? नहीं होती। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होगी नाइट टाइम के? नहीं होगी, नहीं होगी। अब नाइट टाइम अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, इसका मतलब है ऑक्सीजन बनेगी कि नहीं? जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी। लेकिन रेस्पायरेशन तो हो रही है ना, क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए प्लांट को, और रेस्पायरेशन के लिए उसको क्या चाहिए? कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। तो उस वक्त वो जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ से लेगा? वो इन्वायरमेंट से लेगा, और किस स्ट्रक्चर के ज़रिए से लेगा? स्टोमेटा के ज़रिए से लेगा। और यही आपके पास आ गया प्रोसेस, यानी कि रेस्पायरेशन इन प्लांट्स के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता कैसे है। अब लास्ट एक टॉपिक है, वो है कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन को कंपेयर करके देखना है। अब देखें, फोटोसिंथेसिस किस में हो रही है? सिर्फ प्लांट में। लेकिन रेस्पायरेशन की बात करें तो जितने भी जिंदा जानदार हैं, सभी जानदारों के अंदर रेस्पायरेशन हो रही है। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? खुराक बनती है, फूड मेकिंग प्रोसेस, खुराक बनती है। लेकिन रेस्पायरेशन क्या होता है? फूड यूजिंग प्रोसेस, इसमें खुराक को इस्तेमाल किया जाता है। फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं? ट्रैप्स एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। कौन सी एनर्जी ट्रैप करते हैं? सनलाइट की। कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करेंगे? सनलाइट को हम ट्रैप करके किसके अंदर चेंज कर लेते हैं? लेकिन रेस्पायरेशन में हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। यहाँ पर देखें, ग्लूकोज को तोड़ेंगे और ग्लूकोज को तोड़ने से एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो दोनों देखें प्रोसेस एक दूसरे के ऑपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस्तेमाल होता है, और ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। लेकिन रेस्पायरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, साथ में एनर्जी रिलीज़ होगी। डू यू नो फोटोसिंथेसिस अक्कर्स? फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रही है? क्लोरोप्लास्ट। MCQ है ये आपका। कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन जो रेस्पायरेशन है वो कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर हो रही है रेस्पायरेशन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपके पास 2 MCQs, ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन, और ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।